इंडिया के मैप पर शायद छोटा सा दिखता हो, लेकिन कहानियों और खूबसूरती में बिल्कुल छोटा नहीं है। ये है मिज़ोरम। नॉर्थ ईस्ट के साउदर्न एज पर म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ ये पहाड़ों से घिरा राज्य लगभग 21,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इन्हीं ऊंची पहाड़ों के बीच बसा है इसका कैपिटल आइजॉल, जो करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ा है। ब्रिटिश एरा में इसे ल्यूशाई हिल्स कहा जाता था और 20 फरवरी 1987 को एक हिस्टोरिक पीस एकॉर्ड के बाद मिज़ोरम इंडिया का 23rd स्टेट बना। हाई लिटरेसी, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और एंडलेस ग्रीन व्यूज़, मिज़ोरम सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है। कहानी का शुरुआत होता है गुवाहाटी से। तो आप इंडिया के कहीं पे भी हो, आपको आ जाना है गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से आपको चले जाना है साइरांग तक। अभी आप कैसे जाओगे? आप जाओगे बाय ट्रेन। एंड जो ट्रेन है वो मंडे से लेके संडे तक डेली अप डाउन होता है। एंड जो टाइमिंग है वो भी फिक्स्ड है 7 PM। तो आप डायरेक्टली ट्रेन बुक कर लो एंड चले जाओ डायरेक्ट साइरांग तक। एंड एक चीज़, आप नॉर्थ ईस्ट को जैसे भी देखो, बाय रोड देखो, बाय एयर देखो या फिर बाय ट्रेन देखो, हर जगह से आपको बहुत सुंदर ही लगने वाला है। एंड आफ्टर 11 आवर्स ऑफ जर्नी फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग साइरांग स्टेशन तक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डोंट फॉरगेट टू मेक द इनर लाइन परमिट ऑफ मिजोरम, जो कि आप ऑनलाइन में इजीली कर सकते हो उनके वेबसाइट में। मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट ₹350 में आपका ILP रेडी हो जाएगा। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको बस सबमिट करना होगा, और एल्स आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो स्टेशन में आके साइरांग। बट आई वुड रिकमेंड कि आप ऑनलाइन में ही करके जाओ, सो दैट कोई दिक्कत ना हो। फिर आपको जाना है आइजॉल तक साइरांग से। तो आप कैसे जाओगे? आपको जाना है शेयर टैक्सी में, एंड उसका जो फेयर होगा वो पर पर्सन आपको 300 to 350 के बीच में आ जाएगा। फाइनली गाइस, रोड टू आइजॉल। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऐसे लगभग 1-1.5 घंटा तो लगेगा यहाँ से पहुँचने में। 40 मिनट्स 40 मिनट से 1 घंटा लगेगा आइजॉल पहुँचने के लिए। फिर पहुँच के होम स्टेज लेना है, फिर देखते हैं क्या सीन रहेगा। दिस विल बी माई होम स्टे, कोजी होम स्टे एट आइजॉल। दिखाते हैं आप लोग को रूम वगैरह कैसा है। होने वाला है मेरा स्टे 2 दिन के लिए। फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, फिर निकलेंगे एक्सप्लोर करने। हमें इस होम स्टे के तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी राइस दिया है। ऐसे ट्रेडिशनल थिंग, तो खा के बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे किसी को होम स्टे में रहते हो, आई गेस कॉम्प्लीमेंट्री ये देता है। एंड यू शुड ट्राई। मतलब मिज़ोरम में आया हो तो एक बार स्टिकी राइस उससे ट्राई करना। मैं पहले भी खा चुका हूँ नागालैंड में, सो आई नो द टेस्ट। सो द डे आई रीच टू आइजॉल वो था संडे। एंड संडे मिज़ोरम टोटली क्लोज रहता है। तो जितने भी स्टोर्स, शॉप्स, कैफ़ेज सारे बंद रहते हैं। जस्ट गिने चुने कैफ़ेज वगैरह खुला रहते हैं। सो वो हम लोग एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं। हर सिटी में ना एक ऐसा कैफ़े होता है जिसका नाम सब लेते हैं। यहाँ आइजॉल में भी था, वो है 14 बीन्स। मैं सिर्फ हाइप जगह पे जाना पसंद नहीं करता, मुझे वो जगह पसंद है जहाँ फील मिलता है, सिर्फ फेम नहीं। इसलिए आज मैं आया हूँ इस कोजी सा लिटिल कैफ़े में, और ऑनेस्टली यहाँ से मुझे वो सेम ब्यूटीफुल आइजॉल का व्यू मिल रहा है। फूड टेस्टी है, एनवायरनमेंट पीसफुल है, और सबसे अच्छा बात क्या पता है? प्राइसेस भी बहुत रिजनेबल है। सो कभी कभी अंडररेटेड प्लेसेस ही बेस्ट मेमोरीज दे जाता है। फ्रॉम माई साइड हाईली रिकमेंडेड। आफ्टर कैफे हॉपिंग लगभग 9 किलोमीटर आइजॉल से मुझे मिल गया द मेन अट्रैक्शन, वो था स्काई वॉक ऑफ आइजॉल। एंड अगर आप ये नहीं विजिट किया तो क्या ही विजिट किया। सो दिखाते हैं द मेन व्यू ऑफ ब्यूटीफुल आइजॉल। एंड एक
मिनिमल सा कॉस्ट आपको देना पड़ेगा फॉर एंजॉइंग दी फैबुलस व्यू, जो कि ओनली 100 रुपीज़ पर पर्सन है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अनलिमिटेड टाइम वहाँ पे रह सकते हो, आप आराम से एंजॉय करो, देखो, कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं। हम लोग हैं स्काई वॉक के ऊपर एंड ये बहुत ही अलग जैसा फील हो रहा है। मतलब मुझे अभी मैं जब नीचे दिखाऊंगा आप लोग को ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, ठीक है। नीचे पूरा खाई है। सो मैं दिखाता हूँ आप लोग को व्यू कैसे करा वो मुझे ही पता है, पैर भी काँप रहे हैं लिटरली। एंड दिस इज़ द व्यू। भाई नीचे देखो पूरा खाई है, ठीक है। हम लोग एक कांच के ऊपर है लिटरली, पता नहीं ये देखो भाई, गिरने से एकदम खत्म। सबसे प्यारा चीज़ क्या लगता है मुझे पता है, मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस से मैंने अभी तक जितने भी पहाड़ों वाले जगह पे ट्रैवल किया ना, तो वहाँ के लोग ना हमेशा एक फेस में स्माइल कैरी करता है एंड इट फील्स सो गुड। मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसी रैंडम जगह पे नहीं हूँ, मैं इन लोगों को जानता हूँ, तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एक ट्रैवलर को और चाहिए क्या। गाइस देखो मिज़ोरम में कैसे स्टेयर्स रहते एकदम सीधा, यस, बट इट्स काइंड ऑफ शॉर्टकट भी हो जाता है। आफ्टर दैट मैं आ गया और एक क्रेजी सा कैफे में जिसका नाम है कैफीन, वहाँ पे करने वाला हूँ मैं ब्रेकफास्ट। सो लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे। आफ्टर खाना पीना आई गॉट अ लोकेशन जहाँ से हमको स्कूटी रेंट में मिलने वाला था। एंड जो डिटेल्स है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से शेयर कर दूंगा। अगर आप भी आइजॉल विजिट कर रहे हो एंड यू वांट टू रेंट स्कूटी तो आप ज़रूर से यहाँ पे कर सकते हो। एंड यहाँ के जो स्कूटी रेंटल के प्राइसेस हैं वो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, सो बार्गेन वगैरह अलाउड नहीं है। एंड आई गेस प्राइसेस इज़ डैम रिजनेबल। एंड सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं स्कूटी के। स्कूटी भी रेंट हो गया, अभी जाते हैं, देखते कहाँ पे जाते पता नहीं, बट स्कूटी आ गया। एक पर्सनल ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फ्यूलिंग अप मुझे यहाँ पे एक लड़का मिला जो कि रैप सुन रहा था एंड प्रॉपर वाइब ले रहा था। तो भाई वो देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि गाइस क्या है कि अगर आप लोग हिप हॉप वगैरह सुनते हो तो पूरा वाइब में चले जाते हो, एकदम घुस जाते हो लिरिक्स में। तो ये बंदा वैसा था, टोटली वाइब ले रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मस्त। मिजोरम के पीसफुल हिल्स के बीच आइजोल से अराउंड 10 किलोमीटर दूर किंड्रोन वैली में खड़ा है ये सोलोमॉन्स टेम्पल। एक ऐसा प्लेस जो सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एक विजन है। 1991 में लाल ब्यागजमा सेलियो को एक डिवाइन ड्रीम आया था जिसमें उन्होंने इस टेम्पल का डिज़ाइन देखा। उस ड्रीम को रियलिटी बनने में लग गए ऑलमोस्ट 20 साल। टेम्पल परफेक्टली स्क्वायर डिज़ाइन में बना है, 12 डोर्स के साथ और सिंबॉलिक पिलर्स जो बाइबिकल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये प्लेस अराउंड 10,000 लोगों को कॉर्टियर्ड में एकोमोडेट कर सकता है और अंदर का प्रेयर हॉल भी मैसिव और पीसफुल है, इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट टेम्पल ऑफ सोलोमन। लेकिन मिजोरम का आइडेंटिटी के साथ ये स्ट्रक्चर फेथ, पेशेंस और कम्युनिटी का सिंबल है। और जब आप यहाँ खड़े होते हो ना, तो सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं देखते, आप फील करते हो बिलीफ में कितना पावर है। उसके बाद मुझे टेस्ट करना था मिजोरम का ऑथेंटिक ट्रेडिशनल थाली एंड वो मुझे मिला मिजो डिनर आइजॉल में। अपना थाली आ चुका है मिजोरम स्टाइल में। सो चिकन भी है एंड बहुत सारे सब्जी वगैरह भी है। सो और ये क्या बीन डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। तो आई गेस फ्राई करना या फिर बॉईल करने का टाइम नहीं मिला।
रात में आइजोल इतना ज़्यादा ड्रीमी हो जाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। वो गाना याद है, हम तुम कितने पास से कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। मन में ऑटोमेटिकली बजता रहेगा आइजोल में। अभी मैं सबसे सुंदर सनराइज़ देखने के लिए अभी 3:37 में मैं निकलने वाला हूँ अपने होम स्टे से। आप लोगों को दिखाऊंगा सबसे प्यारा सनराइज़। लेट्स सी। अभी मुझे जाना था रेक टूरिस्ट रिजॉर्ट तक। तो पहले मुझे ये लोकेशन एग्जैक्टली मालूम नहीं था एंड वहाँ पे कोई ये चीज़ बताया भी नहीं था, तो मैं तो निकल पड़ा हूँ। बट एक चीज़ मैं ज़रूर से रेकमेंड करूँगा, जो गलती मैंने किया आप लोग वो मत करो। आप एक दिन पहले ही रेक विलेज में चले जाओ, वहाँ पे स्टे कर लो एंड उसके बाद आप मॉर्निंग में ट्रैक करके जो मेन रेकलांग का सनराइज़ है वो एंजॉय करो। क्योंकि एज मेरे पास टाइम लिमिटेशंस था, तो इसी वजह से मैं आधी रात को ही निकल गया रेक विलेज के लिए। बट आप लोग ये मत करो, टाइम लेके जाओ। तो जो रेक पीक है ना, वो मैं तो सोच रहा था कि वो माउंटेन है, तो लाइक हम लोग को ट्रैक करके पहाड़ वगैरह पे जाना पड़ेगा। सो क्या था, मैं तो सीधा जा रहा था एंड रूट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई गाइडेंस अच्छी तरीके से है भी नहीं एंड कोई बोल नहीं रहा था कि कहाँ पे एग्जैक्टली है। एंड सुबह सुबह तो कुछ था भी नहीं, हम लोग मैं लिटरली 3 बजे निकला था। सो यहाँ पे सीन ऐसा है ना कि दिस इज़ रेक टूरिस्ट रिजॉर्ट, तो रिजॉर्ट के अंदर से पीक में जाना पड़ता है। तो ये रिजॉर्ट वाला बात कोई बताया ही नहीं हम लोग को, इसी वजह से इतना कन्फ्यूजन हो रहा था। दैट्स द मेन थिंग है। तो अगर आप लोग कभी यहाँ पे आना चाहते हो ना, तो द मेन डेस्टिनेशन जो आप लोग रखोगे गूगल मैप्स में वगैरह में, वो रहेगा आपका रेक टूरिस्ट रिजॉर्ट। तो ये याद रखना। चलो, सनराइज तो देख नहीं पाया, बट दी रोड्स आर डैम इतना सुंदर, मतलब नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। मैं हूँ बड़ा बाजार, जो कि आइजोल में है एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को बहुत ही अच्छे चीज़ें सस्ते दामों में मिलता है। तो एक बार सोचा कि मार्केट घूम कर लेते, बिकॉज क्या है कि थोड़ी देर बाद मेरे ट्रेन में, तो उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करना तो बनता है। उसके बाद मैंने विजिट किया और एक बहुत ही यूनिक कैफ़े में, जो कि आइजोल में है। इट्स 1964 कैफ़े। मतलब इस कैफ़े का भी विंडो व्यू इतना सुंदर है ना, प्रॉपर आइजोल का सिटी व्यू मिलता है एंड इट्स सो सूदिंग। एंड साथ में जो इस कैफ़े का लुक है ना, थोड़ा विंटेज टाइप, थोड़ा क्लासिक लुक देता है। सो प्रॉपरली सिंक होता है सारी चीज़ें एंड यहाँ के प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। एंड द लास्ट कैफ़े, इसके बाद मेरा आइजोल का ट्रिप होगा एंड ये भी कैफ़े में मैं स्पेशली आया हूँ बिकॉज मुझे चाहिए था मोमो। एंड ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि आप पहाड़ों में आओ एंड आप मोमो नहीं खाए।
एंड मिजोरम में इतने कैफेज में मैं विजिट किया, वहाँ पे मोमोज नहीं मिलते। बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मोमोज नहीं है। तो इस कैफे में फाइनली मुझे मोमोज मिले एंड ये मोमो टेस्ट करने के बाद सीधा मैं जाऊंगा अपने सायरंग रेलवे स्टेशन तक। मिजोरम ने फिर से सिखा दिया, ब्यूटी सिर्फ प्लेसेस पे नहीं होता है, लोगों के फेथ और सिंप्लिसिटी में होता है। अगर आपको ऐसे रियल स्टोरीज और अनएक्सप्लोर्ड इंडिया देखना पसंद है तो इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। सब्सक्राइब करो बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आई एम शुभोर्णो एंड दिस इज माई स्टोरी। मिलते हैं जल्दी एक क्रेजी सा वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।